उत्तराखंड में पर्यटन व्यवसाय के मामले की मांगों को लेकर धर्म नगरी हरिद्वार में पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी 12 विभिन्न संस्थाओं ने एक मंच पर आकर एक बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा 4 धाम यात्रा पर 18 अगस्त तक के लिए रोक लगा रखी है। तो वही इसी निर्णय पर संस्थाओं द्वारा चर्चा की गई। इस दौरान संयुक्त मोर्चा पर्यटन उद्योग के साथ टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन, ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, पंचकुरी टेम्पो ट्रैवलर्स यूनियन, हरिद्वार होटल एसोसिएशन, धर्मशाला समिति, बोलेरो एसोसिएशन, टाटा सुमो एसोसिएशन एवं कई अन्य ट्रांसपोर्ट से जुड़ी संस्थाओं ने इस मीटिंग में प्रतिभाग किया। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ ट्रैवल व्यवसायी अरविंद खनेजा द्वारा की गई। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने राज्य सरकार से राहत प्रदान करने की मांग भी की। इस दौरान अभिषेक आहलूवालिया ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लाखों लोगों की अनदेखी कर रही है। जब सरकार छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुलवा सकती है तो यात्रा क्यों नहीं? और अब अगर राज्य सरकार ने समस्या का निस्तारण जल्द नहीं किया तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। देखिए, आप सभी को पता ही है कि माननीय उच्च न्यायालय ने 4 धाम यात्रा पर 18 अगस्त तक रोक लगा दी है। उसी के विषय पर आज यहाँ पर विभिन्न 11 से 12 संस्थाओं जो टूरिज्म से जुड़ी हुई हैं, पर्यटन से जुड़ी हुई हैं, होटल एसोसिएशन है, टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन है, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है, हरिद्वार ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन है, धर्मशाला सुरक्षा समिति है, सब ने मिलकर यहाँ पर एक ओपन प्लेटफॉर्म पे उस पे जो आदेश आया है, जो हमारे डायरेक्टली विपरीत जाता है, हमारे रोजगार के विपरीत जाता है, उस पर एक ओपन प्लेटफॉर्म पे एक चर्चा रखी थी। उस चर्चा में सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, आगे की रणनीति पे अपने विचार रखे। कुल मिलाकर सब लोगों ने ये तय किया है आपस में सामूहिक रूप से कि हम सरकार के अगेंस्ट जितनी हमने प्रयास किए, जो हमने जितना अभी तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करी, अब हम लगता है सरकार थोड़ा ऊंचा सुनती है, तो ऊंचा सुनाने के लिए जो हमें अब आगे करना होगा उस करने पर हमने विचार किया और उसको तय किया कि हो सकता है हमें मंत्रियों को काले झंडे दिखाने पड़े, उनको अपना विरोध दर्ज कराना पड़े, क्योंकि सीधा सीधा ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। जब सरकार छोटे बच्चों के स्कूल खोलने की घोषणा कर सकती है तो 4 धाम यात्रा क्षेत्र जिसपे लाखों लाखों लोगों का रोजगार टिका हुआ है, लाखों लाखों परिवारों की किचन डिपेंड करती है, सारी आर्थिक व्यवस्थाएं डिपेंड करती हैं जो टूट चुकी हैं, तो इसके लिए हम उनको पूरे क्षेत्र में अपनी आवाज़ सुनाएंगे। साथ ही साथ पूरा 4 धाम जो क्षेत्र है, 4 धाम महासंघ हम लोग एक गठन करेंगे, जिससे कि हर स्थान पर अलग अलग प्रदर्शन किए जाएंगे, हर जगह पर प्रदर्शन किए जाएंगे और हो सकता है सामूहिक रूप से हम लोग एकत्रित होकर सीधा सीधा देहरादून जाएं और अपनी बात वहां पर जो भी इससे जुड़े हुए परिवहन मंत्री, पर्यटन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री हैं उन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। ये सब लोगों ने सामूहिक रूप से आज यहाँ पर तय किया। जो आज हम लोगों की ये बैठक करी गई है, इस बैठक के लिए 4 धाम यात्रा कैसे चालू करवाई जाए सरकार के लिए, उसके लिए हमने ये रणनीति बनाई है कि आगे हम लोग जो है सड़क के ऊपर धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ जो है पुतला फूकेंगे और अगर होगा तो हम जहाँ तक कि जैसे हमारे मित्र जी ने, संजय जी ने कहा था कि शट डाउन तो हो सकता है कि हम लोग शट डाउन भी कर सकते हैं। मैं भैया आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार ने आर्थिक पैकेज किसको दिया? सरकार ने कहा है, सरकार तो करोड़ों रुपए की घोषणाएं करती हैं, पर यह आप बताइए कि कहाँ घोषणाएं पूरी होती हैं? जो पैकेज दिया वो कहते हैं ड्राइवरों को 2-2 हज़ार रुपये दिया जाएगा, ट्रैवल एजेंट को 10,000 रुपये दिए जाएंगे और बोट वालों के जो है लाइसेंस का शुल्क माफ़ करा जाएगा, पर वो किसको दिया, किस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ से मिलेगा, इस चीज़ का तो किसी को पता ही नहीं है। जबकि पर्यटन विभाग में हमने 10 बारी फ़ोन करके मैडम से पूछा कि भैया ये बताइए कि इसको किसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है, तो अभी तक तो उन्हें को ही नहीं पता कि किस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है, तो किसको राहत राशि कहाँ से मिलेगी ये बताइए आप।